हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4। मैंने पार्ट 1 कराया, पार्ट 2 कराया, पार्ट 3 कराया। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ही फिनिश कर चुके थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, टॉपिक वाले क्वेश्चनों के रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। एक टॉपिक से क्वेश्चन है, उससे कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर इसको सॉल्व कराऊंगा, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में हेल्पफुल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने लोगों से जुड़ना चाहो उतने लोगों से जोड़ो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज का, कंटेंट का, स्पीच का, कि आपको कोई भी चीज के स्लो है कि रेट ऑफ स्पीच ज्यादा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बिना झिझक के लिख सकते हो, जिससे मुझको खुद को पता चलेगा कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर लेकर आता हूँ सीधे डायरेक्ट। ठीक है ना बेटा, वो क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को 130% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया? 130% लाभ पर। यदि उसे 80 रुपए कम में, क्या बोला था मैंने, कम अधिक ज्यादा, कम अधिक ज्यादा, और 10% की हानि होती है, बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, तो उस घड़ी का लागत मूल्य कितने रुपए होगा? क्या पूछ रहा है वो? लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने कहा कम अधिक ज्यादा, ये कितना है, 30% का लाभ है, तो इसको कितना ले लो प्यारे बच्चों, 130/100 ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद कितने की हानि हुई है, 10 की हानि हुई, तो 90/100 ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कम ज्यादा कुछ भी वर्ड आएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। और कितना ज्यादा है बेटा, 80। कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों, कितना ज्यादा है, 80। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना है सबको आता है। ये कितना बचा, 40/100 इजिकल टू 80। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 200। तो इसका सीपी कितना आ गया, सीपी का मतलब सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य, लागत का मतलब परचेसिंग कितनी हुई उसकी, 200 रुपए की। कोई डाउट? कोई डाउट आ रहा है वो तो सेशन में आप लिख सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिससे क्या होगा, आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने पर से मिलने वाली राशि, उस राशि 28 अधिक है, अधिक है, अधिक, क्या बेटा, अधिक, और ये हानि, इसको छोड़ो पहले, अधिक, अधिक का मतलब माइनस। कितना है ये, 8% का लाभ, तो इसको क्या ले लेंगे बेटा, 108/100। और जी कितना है बेटा, 8% की हानि, तो इसका क्या ले लेंगे, 92/100, बीच में माइनस। और कितना दे रखा है, 28। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 28। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 16/100 इजिकल टू 28। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 बार, 4 से 7 बार, से 25 बार, ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 175। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 175। कोई डाउट है? कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन बार बार क्यों करा रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ज्यादातर पेपर में इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन उठते हैं। ये डायरेक्ट हमारा क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा। अब पूछ कर रहा है बेटा, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य मतलब खरीदी गई वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। यदि उसे विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया गया होता तो उसे 5% का लाभ मिल जाता। कितने परसेंट का लाभ मिल जाता, 5% का लाभ मिल जाता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था, क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। कितनी बढ़ा दिया गया, अधिक बोले, ज्यादा बोले, कम बोले, सब में क्या करते हैं, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 80/100। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, 105/100। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये कितना दे रखा है, 100। अब आप तो जानते हो ये कितना हो गया बेटा, कुछ ना कुछ, कितना है ये 95।
105 और जी 20% की हानि, 100 रुपये बढ़ा दिया गया होता, विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया गया था तो 5% का लाभ मिलता, उसका लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है भैया, इसको सॉल्व कर लो जी, कितना हो जाएगा 25/100 इजिकल टू 100। अब इससे कितनी बार कटेगा ये 4 बार कटेगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 400। कितना आंसर आ जाएगा 400। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आए। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया यदि उसे 200 रुपये अधिक, क्या बोला अधिक, मैंने आपको एक ही वर्ड बता दिया पूरी बुक, जो आप बुक कर रहे हो या कोई से भी सेट लगा रहे हो, कुछ भी XYZ कर रहे हो, ये वर्ड आपको मिले अधिक, ज्यादा, कम, अंतर, वृद्धि, ये सब में आपको क्या करना है माइनस करना है। क्या करना है माइनस करना है। अधिक, कम, ज्यादा, वृद्धि, कुछ भी वर्ड बोले, चाहे वो ट्रेन के चैप्टर में बोले, चाहे वो लावानी के चैप्टर में बोले, चाहे वो टाइम एंड वर्क में बोले, चाहे पाइप एंड टंकी में बोले, चाहे मेंसुरेशन में बोले, किसी में भी बोले आपको माइनस करना है। अगर बोलेगा बेचने में बोले तो बेचने में माइनस कर दो, बोलेगा समय में बोले कि समय का अंतर इतना है, समय इससे इतना ज्यादा है, जिसने इससे इतना कम काम किया तो वो समय में माइनस कर दो। स्पीड में बोले कि उसने की चाल उससे उतनी ज्यादा है, उसकी चाल उससे, डिस्टेंस में बोले तो उसकी दूरी उससे इतनी ज्यादा है, उसकी दूरी उससे इतनी कम है, तो उसमें भी आपको माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे भी आप कर सकते हो, करना चाहोगे, चलो कोई नहीं चाहेगा, मैं ही करता हूं। 16% का लाभ तो कितना ले लेंगे बेटा 116। 20% का लाभ तो कितना हो जाएगा 120। और बढ़ा रुपए कितने रुपए बढ़ा दिए थे बेटा 200 रुपए बढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120 में से 16 को क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4/100 इजिकल टू 200। इससे काट दो, कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, बाकी संख्या गुणा में चली जाती है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5000। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5000। कोई डाउट, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो जिससे हमें मोटिवेशन मिले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था। क्या पूछ लिया उसने, क्रय मूल्य ना पूछा भैया। सेकंड क्वेश्चन में देख लूं क्या पूछा है, लागत मूल्य पूछा है। अब क्वेश्चन चेंज कर दिया क्वेश्चन, क्या पूछ लिया विक्रय मूल्य। क्या पूछ लिया विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नहीं करो, पहले तो क्रय मूल्य पता होना चाहिए ना हमें, हमें क्या पता होना चाहिए क्रय मूल्य। तो जी कितना है बेटा 100, 10% की हानि है तो 90 और 5% का लाभ है तो 105। अधिक बोले ज्यादा बोले कम बोले अंतर, कितने रुपए 45, कितना कट गया 15, कितना आया 15, 15/100। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 45, 15 से 45 को 3 बार काट दिए, कितना आ गया बेटा 300 रुपए। तो इसका क्या आ गया क्रय मूल्य। मगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा, ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा क्या है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, तब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या कर देते हैं सीपी इंटू 90/100। तो इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 270। तो जी क्या निकल के आया हमारा एसपी, वो ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपको विद इन अ सेकेंड। ऐसी शॉर्ट ट्रिकें लेके आऊंगा कि आपको दिल छू लेंगी, डेफिनेट है। बस थोड़ा मुझे समय दो, क्योंकि मुझे अभी कुछ वीडियो पे काम करना है जिससे बच्चों को पता चले। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ है। देखो तीनों ऑप्शन लग गए भाई, एक कमी 4% 5% के लाभ पर बेचने पर अंतर इतना है 3 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। 104 हो गया बेटा जी, 105 हो गया, तो 1 रुपए का ही तो अंतर आया, 1% का ही तो अंतर आया। वो कितना देर का बेटा 3, तो सीपी हमारा हो गया 300। कितना हो गया हमारा सीपी 300। 300 इसमें किसमें यही तो है, क्या है यही तो 300। 300 हमारा सीपी हो गया। अब कह रहा है उनके बिक्री मूल्य भी ज्ञात करो, तो 300 तो क्रय मूल्य हमारा निकल आया, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और बिक्री मूल्य निकाल दो। तो कितने परसेंट की 4% का लाभ था ना, तो 104/100। इसको सॉल्व कर लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 312 आ गया। तो दूसरा और तीसरा क्या निकलेगा 315। कोई डाउट। सेशन अच्छा लग रहा है, चलो भाई लाइक कर दो।
अब दोस्तों से शेयर भी कर दो भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% की हानि पर बेची, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि उसने वही पुस्तक 180 रुपए अधिक 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 बोले ज्यादा बोले कम बोले अंतर, अधिक बोले ज्यादा बोले कम बोले अंतर, अधिक बोले ज्यादा बोले कम बोले अंतर, तो भैया 10% की हानि तो 90/100, ठीक है प्यारे बच्चों। 10% का लाभ तो 110/100, बीच में माइनस बराबर 108। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों। 110 में से 90 को घटा दो, कितना बचा, कितना बचा 20/100 इजिकल टू 108। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से कितनी में कटेगा 54, कितना आंसर आ जाएगा 540। अब पूछ क्या रहा है, लागत मूल पूछ रहा है, और हम क्या निकालते हैं, इससे लागत मूल ही निकालते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 540, इसका आंसर आएगा बी। कोई दिक्कत है, कोई डाउट कमेंट बॉक्स में लगे, कोई डाउट है तो, और चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। एक दुकानदार एक वस्तु 15% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ हो जाता। कुछ नहीं करना, अधिक 18 रुपए अधिक क्या है 18 रुपए अधिक, लाभ कितना है, पहला 15% 115 ले लो जल्दी से, दूसरा कितना है 18% 118 ले लो, दोनों का अंतर मैंने आपको जो बता ही दिया था, कितना है 18, कितना बचा 3/100 इजिकल टू 18, 3 से 6 बार कट गया, 600 आंसर आ गया, 600 आंसर आ गया। और सीपी उसने पूछा था, तो सीपी हमारा कितना आंसर आ गया 600, कितना करें मूलता 600। कोई डाउट, कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अमूल्य, दिल छू लेने वाला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है, यदि वह 51.80 अधिक, वही क्वेश्चन है, तो 6% का लाभ, कोई वही क्वेश्चन है। 12.5 की हानि हो गई तो कितना बचा भैया 87.5 बचा, बचा कि नहीं बचा, और लाभ कितना हो गया 106 का हो गया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये वर्ड मिल गया मुझे अधिक, क्या मिल गया अधिक, अरे क्या मिल गया अधिक मिल गया, क्या मिल गया प्यारे बच्चों अधिक मिल गया, क्या मिल गया अधिक मिल गया, ठीक है। अब कितना अधिक था बेटा 51.80। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तो भाई सॉल्व कर लो, तो 106 में से 87.5 को माइनस करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना बचा 5 बचा, ये 8 बचा, यहां पर कितना बचा 1 बचा, इतना ही तो बचा। अरे यहां से मैंने क्या ले लिया, यहां से ले ली, ये कितना बचा था 5 बचा था, 15 में से 7 गए तो 8 बचा, और 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 18.5 बचा अपॉन 100, पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दिया, 51.80 हमारा ये है ही है, पॉइंट हटा के नीचे एक 2 जीरो बढ़ा दी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ठीक है प्यारे बच्चों, 5 एक 5, 5 तिया 15, 5 छः 30। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो सा आंसर होगा वो मार लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे, अधिक छोड़ देता हूं, आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद दोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 15% पर लाभ पर बेचा गया, 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो उसे 20% लाभ हो जाता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा 15% के लाभ पर, तो 115/100, ठीक है प्यारे बच्चों। 20% का लाभ तो 120/100, कितना 27 रुपए अधिक, अधिक का मतलब माइनस 27, ठीक है प्यारे बच्चों भैया 5/100, यही तो कहना चाह रहा है, हाँ भैया यही कहना चाह रहा है, बराबर 27, 5 से 2 बार कट गया, और 27 दूनी कितने होते हैं 54, यानी कि 540 इसका आंसर आ जाएगा।
सेशन को लाइक कर दो प्यारे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% की हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपए अधिक पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ मिलता। क्या बात है। तो पुस्तक का लागत मूल मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल मतलब बेटा क्रय मूल्य। 20% की हानि हो गई तो 80/100। ठीक है बेटा। अब 30% का लाभ हो गया तो 130/100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस बराबर 108। ये हटा दो, इसको माइनस कर दो। कितना बचा बेटा 50। कितना बचा बेटा 50/100 इजिकल टू 108। इसको सॉल्व कर लो, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। इसका आंसर कितना आ जाएगा 216। इसका आंसर कितना आएगा 216। क्या पूछ रहा है लागत मूल्य। अगर वो ये पूछ लेता ना इसका एसपी कितना होगा, अगर ये वो ये पूछ लेता इसका एसपी कितना होगा, तब भी आप यही करते। इसका आंसर कितना आएगा 216। इसका आंसर है ए फॉर एप्पल। एप्पल तो खाया होगा आपने। चलो कोई बात नहीं, महंगे चल रहे हैं। एक मेज 13% के लाभ पर बेची जाती है, 25 रुपए अधिक। अधिक बोले ज्यादा बोले कम बोले अंतर। मैं एक जैसे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं नहीं कराता। ये क्वेश्चन जरूर ही पेपर में पूछे ही जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 113/100 और ये कितना हो जाएगा 118/100 और कितने का 25 रुपए अधिक। तो कितना बचा 5/100 इजिकल टू 25। 5 से 5 बार कट गया बेटा। कितना आंसर आ जाएगा इसका 500। क्या पूछ रहा भैया देख लो ना। हाँ ठीक है भैया, लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है। अगर इसने विक्रय मूल्य पूछ लिया होता तो आपको फिर एक और स्टेप लेना पड़ता, मगर आंसर 500 तब भी होता और आप जल्दी से टिक मार के निकल लेते। मगर नहीं, लास्ट में पढ़ो कहना क्या चाह रहा है, भावनाओं को समझो। वो कहना ये चाह रहा है कि लागत मूल्य क्या है, तो चुपचाप से आप लागत मूल्य निकाल कर बैठ जाओ। वो बोलता भैया विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो चुपचाप से उसका 113% निकाल दे दे। तो जिससे आपको एसपी भी पता हो जाता, यानी कि विक्रय मूल्य भी पता हो जाता और क्रय मूल्य भी पता हो जाता। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी कैसा भी कंटेंट से रिलेटेड। कोई नई वीडियो अपलोड करानी है, कोई नया बैच के आपको रिक्वायरमेंट है, आपके दोस्तों को किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस चुके हो कि मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मैं उस पर वीडियो लेकर आऊं। ठीक है प्यारे बच्चों। एक ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। कितने परसेंट हानि पर 5% हानि पर बेची। ये कितना लिख रहा है भैया 56/25 अधिक में बेच, अधिक मैंने बड़ मिल गया अधिक। ये बड़ आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा पूरी बुक पूरी प्रीवियस ईयर कुछ भी उठा लेना कहीं से भी, ये वर्ड नहीं मिले। और ये वर्ड देखे अधिक का ज्यादा कम अंतर और वृद्धि कमी, सबके अंदर माइनस लगा दो बस और आंसर आ जाता है। ये प्रैक्टिस से आया है, ये डायरेक्ट नहीं आया है। नहीं तो करते रहो इसका लॉन्ग को, यहाँ से यहाँ तक बोर्ड भर जाएगा। वहीं की वहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 5% की हानि तो चुपचाप 95 लिख लो, कुछ कहना ही नहीं है किसी से। ठीक है प्यारे बच्चों। 10% का लाभ तो 110 चुपचाप लिख लो भैया, कुछ कहना ही नहीं है। बीच में माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि आपको यहां पर अधिक वर्ड मिल गया। यहां पर ज्यादा भी लिखा होता ना तब भी वो लिखते, अंतर भी लिखा होता तब भी लिखते, कम भी लिखा होता तब भी माइनस करते, कुछ भी लिखा होता XYZ, वो मैंने 5 वर्ड बता दिए थे तो वो लिखते ही। तो वो कितना दे रखा है 5625। क्लियर। अब इसको इसमें से माइनस कर लो तो भैया ये कितना हो जाए 15/100। अब क्या पूछ रहा है ये देख लेना भैया, लागत ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सीपी ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सीपी, तो निकाल दो सीपी। इसके बाद तो सब लोग जानते हो करना, 5 से 3 बार काट दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब 3 से काट दो, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। कितना आंसर आएगा 375। अरे भैया 37, मुझे लग रहा है ये पॉइंट है बेटा। क्या ये पॉइंट है, तब पॉइंट हटा के 2 जीरो उड़ा लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो माइनस कट जाएंगी। इस चक्कर में इसका आंसर कितना है 375, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट आ रहा है, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, बहुत अच्छी स्लाइड है। एक सीढ़ी, हाँ वेरी गुड, सीढ़ी है।
सीढ़ी 12.5% के लाभ पर, उसमें 12.5% की हानि पर थी। इससे पहले क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें 12.5% की हानि थी, इसमें 12.5% का लाभ है, तो टेंशन मत लो। 15% के लाभ पर फिर लाभ है भैया। लास्ट में क्या दिख गया, 10 रुपए अधिक दिख गया, तो दिख गया तो क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। 12.5 तो भैया कितना लिख लेंगे, 112.5 लिख लेंगे इसे, ठीक है। लाभ है तो प्रॉप जुड़ गया। 15 का लाभ है तो 115/100 लिख लेंगे इसे, कोई डाउट। बीच में क्या लिखेंगे, प्लस के माइनस, माइनस लिखेंगे। मैंने अभी अब आपको बता दिए थे 5 वर्ड आपको पूरी बुक में मिलेंगे, वहीं घूमते रहेंगे। अब देखो कोई भी नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, जैसे ट्रेन का चैप्टर लेके आऊंगा, ठीक है। ट्रेन का चैप्टर बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा मैं, और ज्यादातर क्वेश्चनों में यानी कि 30% क्वेश्चन इसी वर्ड पर डिपेंड मिलेंगे आपको, और आराम से उसको विदिन सेकंड सॉल्व कर लोगे, बस पहचान लोगे उस एक, मतलब आपके यदि एक वर्ड को समझने से 500 से 600 क्वेश्चन हो रहे हैं तो भैया याद कर लो उसे, क्या दिक्कत है। उससे तो बढ़िया है कि अलग अलग 500 से 600 क्वेश्चन के अलग अलग कंसेप्ट याद करो, उससे तो बढ़िया है एक वर्ड समझ लो, ये वर्ड देखे तो सीधे माइनस करना है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है और आंसर वहीं वहीं सॉल्व हो जाता है। ये नहीं कि इतना लंबा प्रोसेस करो, ठीक है। कर दो कितने रुपए भैया, 10 रुपए, ठीक है। घटा दो भैया, कितना बचा, 15 में से 12.5 गए तो कितने बचे, 2.5 बचे। दुनिया जानती है तो अपॉन 100 इजिकल टू, इससे 0 हो गया, ये कितनी बार कट गया बेटा, 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 400। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 400। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको कभी पता है क्या 13.5 दे देगा, जरूर नहीं 12.5, कुछ भी दे सकता है आपको। वैसे आपको क्वेश्चन उसी में मिलेगा 30%, 20%, 40% ऐसे ही मिलेगा, मगर कन्फ्यूजन क्रिएट करना तो ना 12.5 दे दिया, अभी बोल देता 13.5, ऐसे ही बोल सकता था। 0.9% की कमी तो घटा दो, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ करना, मगर क्वेश्चन ऐसा देगा यहां से कट रहा होगा, ऐसा नहीं तो मैं डाउट में रख दे कट ही नहीं रहा, लगे पड़े उसके अंदर और आंसर आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा, कट रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 400 नींबुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य सीपी, सी का मतलब क्रय मूल्य, जैसे हम 400 नींबू खरीद के लेके आए किसी से, 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 320 नींबू के बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मतलब एसपी, बिक्री मूल्य मतलब एसपी, लागत मूल्य मतलब सीपी। सीपी मतलब खरीदना, बिक्री मतलब बेचना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लाभ प्रतिशत कितना, कुछ नहीं करना, देखो बहुत से तो ट्रिक कराएंगे हमें, कोई ट्रिक नहीं, कभी कभी ट्रिक भी गलत हो जाती है, कुछ नहीं करना, देसी तरीका। तो देसी तरीका क्या है, 400 वस्तुओं का मतलब गुणा, का की के, का और का हुआ का सीपी, सीपी मतलब लागत मूल्य, कोई दिक्कत है, बराबर है 320 नींबू के का मतलब का की के का गुणा एसपी के, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बताओ क्या दिक्कत है, एसपी नीचे ले आओ, सीपी इधर ले आओ, काट लो इसे, सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 32 अपॉन के 40। अब आपको पता चल रहा है कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि भाई 32 रुपए में कोई चीज खरीदी उसे हम 40 में बेच दी, और कितने का फायदा हो रहा है, 8 का। और किस पर निकालते हैं प्रॉफिट, सीपी पर, इंटू 100। 8 से कितनी बार काट दो, 4 बार काट दो, 4 से 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा है, सी। मुझे अच्छा लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज जो डाउट है कुछ भी वो लिख सकते हो, और कोई भी जिससे रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट है एग्जाम से रिलेटेड, उसकी वीडियो के लिए आप एक कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप एक सिंबल सा दे सकते हो, जिससे मैं उस पर वीडियो बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, और जितने भी लोग हैं आपसे कनेक्टेड में सबके लोगों को जोड़ो। और जीडी वाले और सीजी एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म आ गए हैं, उसके लिए भी सीरीज आने वाली है, और प्री के लिए भी सीजीएल प्री के लिए भी सीरीज आने वाली है। कुछ देर बाद सीजीएल का रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है, नोटिफिकेशन टाइप में आ गया, वैकेंसी शो अप हो गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, धन्यवाद।